नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे चांदन प्रखंड की, जहां कड़ाके की ठंड में प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था तक नहीं है। अत्यधिक ठंड और सर्द हवाओं के कारण लोगों की जिंदगी सिकुड़ गई है। मौसम में गलन के कारण अधिकतर लोग सुबह शाम अपने अपने घरों में दुबके रह रहे हैं। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। बिहार के बांका जिले के चांदन प्रखंड में पिछले कई दिनों से पड़ रही अत्यधिक ठंड और सर्द हवाओं के कारण लोगों की जिंदगी सिकुड़ गई है। मौसम में गलन के कारण अधिकतर लोग सुबह शाम अपने अपने घरों में दुबक रहे हैं। अधिकतर ग्रामीण घरों में अपने बाल बच्चों और परिवार के साथ ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक ठंड बढ़ने से गरीब व असहाय लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। ठंड के कारण बाजार की दुकानें भी समय से पहले बंद हो जा रही हैं। अत्यधिक ठंड के बावजूद चांदन प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। इस पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। चांदन के नागरिक भारत कुमार, विकी मंडल, प्रमोद मिस्त्री, ओम प्रकाश बरनवाल आदि दर्जनों लोगों ने बताया कि अत्यधिक ठंड पड़ने के बाद भी प्रशासन की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस कड़ाके की ठंड में चांदन अस्पताल के 11 महिला प्रसव के लिए आई हैं और प्रत्येक महिलाओं के साथ साथ 2 जन उनके साथ आए हैं। तो अपना परिचय दीजिए, क्या है? मेरा नाम कुमारी इंदू है। अच्छा। मैं यहाँ CSC चांदन में काम कर रही हूँ और मेरा पोस्ट ANM है। यहाँ पे 8 बजे रात से अभी तक कुल लेबर पेशेंट 11 है। उसको लकड़ी का सुविधा नहीं मिल रहा है, इसलिए लकड़ी का कड़ाके की ठंड है। ठंड में तो अलाव की व्यवस्था होना चाहिए। नहीं, हाँ, अलाव की व्यवस्था नहीं है। पेशेंट के साथ कुछ महिला सब भी आती बहुत होगी। सारी महिला आती हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। ठंडा में कुरकुराते कपड़ा उतना लेकर के नहीं आती है। हम लोग का जो कंबल का व्यवस्था है पेशेंट को देते हैं, अटेंडेंट को नहीं दे पाते हैं। इसके लिए उसकी सुविधा के लिए जलावन की जरूरत है। लकड़ी थोड़ा मिलना चाहिए। क्या समस्या है? पेशेंट आते हैं और अलाव की व्यवस्था नहीं कर, बहुत ज्यादा ठंड है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? क्या स्थिति है? मैं डॉक्टर प्रीति कुमारी, CSC चांदन। यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ठंड बढ़ रही है और पेशेंट के साथ अटेंडेंट आते हैं, लेकिन उन्हें लकड़ी जो अलगाव होता है वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि यहाँ पे व्यवस्था की जाए जिसके कारण उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो और उन्हें ठंड ना लगे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग उनका ध्यान रखें। जो भी मरीज की तो व्यवस्था हो जाती है, बट उसके अटेंडेंट की व्यवस्था नहीं हो जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है हम लोग के हॉस्पिटल की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से, कि जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ है, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि अलाव की व्यवस्था में है। नहीं है। ठंड है, काफी ठंड है और पेशेंट का जो परिवार सब आते हैं उनको दिक्कत होती है बहुत सारी। पेशेंट को तो कंबल मिलता होगा ना? हाँ, पेशेंट को तो मिल जाता है, लेकिन पेशेंट के साथ जो आते हैं ना उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जी, मैं ललन कुमार शर्मा, ग्राम चांदन, जिला निवासी हूँ। और अत्यधिक ठंड बढ़ जाने के कारण पिछले साल की अपेक्षा इस बार ससमय अभी तक लकड़ी जलावन का अंचलाधिकारी द्वारा आपूर्ति नहीं किया गया है, जिसके कारण से ग्रामीण वासियों एवं बाजार दूर दराज से आए हुए सभी को शाम के समय में बहुत काफी ठंडे का सामना करना पड़ता है। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको जोरी, जहां जोलडीहा में लगे डोडा अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। 8 एकड़ में लगे वन और गैर मजरूआ भूमि को डोडा की खेती से किया गया मुक्त। देखिए पूरा मामला विस्तार से। चतरा SP विकास कुमार पांडे की बेहतर पुलिसिंग का नतीजा है कि जिले में लगे अवैध डोडा अफीम की खेती को लगातार नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। आज वशिष्ठ नगर थाना जोरी के पंचायत जोलडीहा के ग्राम गोबे में जोरी थाना प्रभारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में वन विभाग ने संयुक्त रूप से जंगली और गैर मजरूआ भूमि पर लगे लगभग 7 एकड़ को पुलिस सफलतापूर्वक नष्ट करने में सफल रही। थाना प्रभारी प्रभात कुमार एवं स्वयं ट्रैक्टर चलाकर डोडा अफीम की खेती को नष्ट करने में अग्रिम भूमिका में दिखे। सकुशल वापसी के उपरांत बताया कि सरकार और SP के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जी, आज हम लोग जोरी वशिष्ठ नगर थाना अंतर्गत जोलडीहा पंचायत के ग्राम गोबे में वन विभाग एवं हमारी टीम के संयुक्त अभियान के द्वारा वहां जंगल क्षेत्र में लगे तथा गैर मजरूआ भूमि में लगे करीब 7 एकड़
फसल को अफीम लगे फसल को हम लोग ट्रैक्टर के द्वारा जोता गया। ट्रैक्टर में खुद भी चला के जोता और गांव वाले सारे भाग गए, लेकिन जो महिलाएं उपस्थित थी वहां गांव में उनको हम लोग जो है जागरूक करने का प्रयास किए कि ये बिल्कुल गलत है या अफीम की खेती बिल्कुल अवैध है, इस पर ध्यान ना दें, इसके दुष्परिणाम के बारे में बताए और ग्रामीणों को जागरूक किए कि आप लोग सरसों का खेती कीजिए, चना का कीजिए, अभी सीजन है, मटर का कीजिए, उसमें भी अधिक लाभ है। आप ऐसा काम ना करें जिससे जो है सो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी और आप लोग जो है सो इसका बुरा परिणाम भुगतेंगे। सरावासी ने पूरे झारखंड वासी से अपील करना चाहेंगे कि नशा को हम लोग जो है सो बाय बाय कहें और स्वास्थ्य को बढ़िया रखें और सुबह मॉर्निंग वॉक करें और ढंग से जो है कभी भी हम लोग नशा को बढ़ावा न दें। और हम चाहेंगे कि पूरे देश में जो है सो नशा मुक्ति का हम लोग एक अभियान छेड़ के और इसको अपनी मुहिम तक पहुंचाएं। हम लोग बिस्कुट चॉकलेट साथ में लेके चलते हैं, वहाँ बच्चों को जो है जागरूक करते हैं, महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक करते हैं, क्योंकि महिलाएं ही जो है घर की प्रधान होती हैं, घर का जो है मुखिया घर वही चलाती हैं। तो हम लोग महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक करते हैं कि अगर आप के घर में कोई अफीम की खेती या उस टाइप का नशा के कारोबार में रहेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, वह जेल जाएगा, तो तकलीफ आप लोगों को होगी, आपके बच्चों को होगी। तो आपको जागरूक होना है और आप जो है विशेष रूप से जागरूकता फैलाएं और इस चीज के पीछे जो है सो इस पर विशेष जो है ध्यान देके अफीम और पोस्ता की खेती न करें और झारखंड को नशा मुक्त बनाएं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बात होगी चतरा जिले की, जहां स्तरीय युवा महोत्सव जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट प्रशिक्षण भवन हॉल चतरा में किया गया। उत्सव का विधिवत उद्घाटन जिले के उपायुक्त रमेश घोलप द्वारा किया गया। वहीं ये जानकारी जिला क्रीड़ा पदाधिकारी तुषार राय ने दी है, देखिए। चतरा जिला स्तरीय युवा महोत्सव जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल चतरा में किया गया। उत्सव का विधिवत उद्घाटन जिले के उपायुक्त रमेश घोलप द्वारा किया गया। उक्त जानकारी जिला क्रीड़ा पदाधिकारी तुषार राय ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में रहने वाले स्कूल और कॉलेजों के 15 से 29 वर्ष तक के युवा इसमें शामिल हुए। उत्सव में शामिल होने के लिए जिले के सरकारी, गैर सरकारी एवं सभी कॉलेजों को निमंत्रण पत्र भी भेजा गया था। कुल 11 विभिन्न स्पर्धाओं में सफल होने वाले केवल प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को प्रमंडल में दिसंबर को होने वाले इवेंट में भेजा जाएगा। प्रमंडल के बाद राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग होगी। इसमें अंतिम रूप से चयनित होने वाले को 11 जनवरी 2025 को दिल्ली भारत मंडप में होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। 11 स्पर्धाओं में यथा सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत, भाषण, कविता लेखन, कहानी लेखन, चित्रकला, प्रणेटोग्राफी, विज्ञान मेला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1 महीने के बाद मेरी फाइनल एग्जाम थी और जिस रूम में हम लोग रहते थे रेंट पे 3-4 फ्रेंड हम लोगों के, उसमें उस समय 450 रुपए रेंट था मंथली, तो 150-150 रुपए आता था 3 लोग से। तो हम लोगों को उससे सस्ती एक रूम मिल गई, इसलिए हम लोग उसमें शिफ्ट हो गए। तो घर में किसी को पता नहीं था कि लड़का रहे कहाँ पे रहा है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन जो था वो गाँव से टिफिन लेके आता था, तो उससे हो जाता था, क्योंकि वो टिफिन लेके आके हम लोगों को घर पे पहुंचा देता था। लेकिन बाद में हम लोगों ने शुरू किया कि वो सिटी में जहाँ एंटर करता था, क्योंकि भूख लगती थी जल्दी, तो रूम में से तो एक आदमी वहां चला जाता था, क्योंकि वो हर जगह दूध बांटते हुए आता था। तो हम लोगों को 11-12 बजते थे रूम तक आते आते, तो वहीं से उठा लेता था, तो उसको भी पता नहीं था कि मेरे रूम कहाँ है। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग मेरे फादर एक्सपायर कर गए और मेरा कजिन जो मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर में रहता था वो मेरे पुराने वाले रूम पे गया, लेकिन उसको पता चला कि यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो मोबाइल नहीं थे, तो उसने उस रूम में जो लड़का रहता था उसको बोला कि यार अगर वो मिल जाएगा तो उसको बता देना कि उसके फादर एक्सपायर कर गया। तो उस समय हम लोगों के यहाँ वाचनालय हुआ करते थे, रोड के साइड में अखबार पढ़ने के लिए। वो कंसेप्ट है कि सारे अखबार रखे रहते हैं, वहां लोग जाके बैठ के पढ़ता है। तो 9-9:30 बजे के आसपास में वो पढ़ रहा था, तब रोड से जाते हुए उसने मुझे देखा, मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे हुआ है। तब मैं मेरी साइकिल लेके चला गया मेरे अंकल के यहाँ पे। वो बस स्टैंड जो था हमारा, उसके बगल में उनका आवास था। तो वहां जाने के बाद पता चला कि वो सब लोग गांव निकल गए थे। मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर से मेरे गांव की दूरी 13 किलोमीटर थी। 7 रुपए का किराया था हम लोगों को बस में, और मेरे पास वो आईडी कार्ड जो था उसमें मुझे 75% कंसेशन मिलता था। तो मुझे सिर्फ 2 रुपए रेंट मतलब भाड़ा पड़ता था किराया बस के। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे पॉकेट में 2 रुपए भी नहीं थे। तो हम 15-20 मिनट वहीं पे रोते हुए बैठ गए। फिर बगल वाला एक लड़का आया, उसने मुझे पूछा, उससे मैंने कुछ पैसे लिए और फिर मैं गाँव चला गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि कई बार हम लोग इतने बहाने बनाते हैं कि नहीं यार हमारा कुछ हो नहीं सकता, हम इतनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये मैं अब बता रहा हूँ, अब इसलिए बता मैं फाइट कर रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ये मैंने कभी किसी को नहीं बोला। मेरे साथ जो पढ़ते थे किसी को पता भी नहीं होगा कि ये इतने विपरीत हालत में पढ़ रहा है, लेकिन अब जब मैं बना हूं तो आपको इसलिए बता रहा हूं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। फौलादी ट्रक से शराब की खेप बरामद हुई, वहीं एक गिरफ्तार उत्पाद अधीक्षक ने दी ये जानकारी। भभुआ उत्पाद थाने के पास संतरा लदी ट्रक से 3,589 लीटर शराब को बरामद किया गया। इसमें एक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए पूरा मामला विस्तार से। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ उत्पाद थाना के पास संतरा लदे ट्रक से 3,589 लीटर शराब बरामद की गई, जिसमें एक चालक को गिरफ्तार भी किया गया। उत्पाद अधीक्षक संतोष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार चालक राजस्थान के पीपलू थाना क्षेत्र अंतर्गत डेडिया गांव निवासी स्वर्गीय बद्रीलाल के पुत्र शंकर लाल बताया जाता है, जो गुप्त सूचना के आधार पर सुवारा नदी से पीछा किया गया। वहीं उत्पाद थाना के पास ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई तो संतरे में छुपाकर 3,589 लीटर शराब को ले जाया जा रहा था। पूछताछ में बताया कि दिल्ली से लेकर बंगाल के लिए जा रहे थे। अभी इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शराब से लगा हुआ ये आपको सुवरा नदी है, वहाँ से वो पीछा करते हुए भभुआ कचहरी रोड में पकड़े हैं और अभी देख रहे हैं कि गिनती अभी चालू है। अभी एग्जैक्ट आपको हम बताते हैं, ठीक है। इसमें एक गिरफ्तारी हुई है और आगे इसमें जितने लोग संलिप्त हैं उनके नाम पता कर जानकारी हम लोग दे रहे हैं। सारे लोग को कार्रवाई की जाएगी, जैसे जैसे पता चलेगा तहकीकात में जो भी लोग आएंगे सारे लोग को कार्रवाई की जाएगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे भभुआ में पीएनबी बैंक के बगल में सिद्धि श्रृंगार ट्रेडर्स दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग की घटना हो गई। वहीं रविवार की रात्रि 9 बजे की घटना बताई जा रही है। दुकान के मालिक अमित कुमार ने बताया कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देखिए विस्तार से ये पूरा मामला। भभुआ पीएनबी बैंक के बगल में सिद्धि श्रृंगार ट्रेडर्स दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो ये घटना रविवार की रात्रि 9 बजे की बताई जाती है। सोमवार को सुबह 6 बजे दुकान के मालिक अमित कुमार ने बताया कि रोज की भांति शाम को अपने दुकान बंद कर घर चला जाता था। वहीं रविवार के दिन भी अपनी दुकान बंद कर शादी में चला गया। जब दुकान से धुआं निकलने लगा तो अगल बगल के लोगों ने मुझे फोन किया कि आपकी दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंचा तो आग इतनी भयावह रूप ले चुकी थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने कहा कि लगभग 70 लाख रुपए का दुकान में सामान जलकर राख हो गया है। अंदाजा लगाते हुए कहा कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मौके पर डायल 112 को फोन किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। क्या मामला है जी? मेरा दुकान है श्रृंगार का होलसेल का, सिद्धि ट्रेडर्स के नाम से, गुरुदेव कटरा पंजाब नेशनल बैंक के बगल में। क्या हुआ था? कल हम रोज की तरह अपना दुकान 7 बजे के आसपास दुकान बढ़ा करके बंद करके एक जगह शादी में जाना था तो गए, और आसपास के पड़ोसी ने करीबन 9 बजे के आसपास हमको फ़ोन करके बताया कि आपके दुकान से धुआं निकल रहा है। हम तुरंत भाग कर आके शटर खोल के देखे तो पूरा धुआं था, अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, फिर पुलिस प्रशासन को 112 पे फ़ोन किए। आधे घंटे बाद प्रशासन फायर ब्रिगेड के लोग आई, टीम आई, आग बुझाया लोग। तकरीबन 4-5 घंटा लग गया, फिर आग पे काबू पाया लोगों ने। तो कितना का लगभग नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 70 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है जी। क्या चीज़ की दुकान थी? ये लेडीज कॉस्मेटिक का श्रृंगार का होलसेल का दुकान था। बैंगल्स, बिंदी, शीशा, ग्लासेस, इन सब चीज़ों का दुकान था। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित कुमार। घर? भभुआ। वार्ड नंबर 18-21। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बात करेंगे आगे। विधायक प्रतिनिधि बनाने को लेकर छिपा दोहर में की गई समीक्षा बैठक। बरवाडीह वर्तमान विधायक प्रतिनिधि बनाने को लेकर छिपा दोहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे और विचार विमर्श किया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से।
बरवाडीह वर्तमान विधायक प्रतिनिधि बनाने को लेकर छीपा दोहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे और विचार विमर्श किया गया, जिसमें उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि सभी पंचायत के कार्यकर्ता विधायक के गृह आवास में उपस्थित होकर विधायक रामचंद्र सिंह की उपस्थिति में विधायक प्रतिनिधि का नियुक्ति की जाएगी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक में विचार विमर्श करने के बाद सहमति जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता निजामिया ने कहा कि हम लोगों को बैठक करने का यही उद्देश्य है कि वर्तमान विधायक द्वारा विधायक प्रतिनिधि का चयन नहीं किया गया है। बरवाडीह प्रखंड सभी पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। विधायक गृह आवास पर विधायक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। बैठक का क्या उद्देश्य है आप लोगों को? उद्देश्य यही है कि जो कि विधायक जी चुनाव में जीत के आए हैं, नया प्रतिनिधि बनाया जाए। 6 पंचायत के मिला के मुखिया रहे, पंचायत समिति रहे और गांव का पूरा रहे। और बैठक होगा विधायक के यहाँ, चुनाव वहीं पर होगा। और हमारा का नाम है कि जो गाड़ी में नियम लगा चल रहा है उसको हटाया जाए। कौन लगा के चल रहे हैं? पुराना प्रतिनिधि। अच्छा। और अखबार में भी और गांव क्षेत्र में भी लोग बोल रहे हैं कि प्रतिनिधि वही हैं। क्या सही में गठन कर दिया गया है या नहीं? नहीं, हमसे विधायक से पूछे कल कि हम किसी को नहीं किए हैं। जी। कब मैंने विधायक जी से बात हुआ है कि हम किसी को नहीं किए हैं। जी। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं कि जब विधायक जी को फुर्सत मिले, 6 पंचायत का आदमी कम से कम 10 रहे, मुखिया रहे, वार्ड रहे, सरपंच रहे, और विधायक यहाँ बैठ के होगा। आपका नाम क्या चीज पड़ेगा? गांव कहाँ पड़ेगा? आप इस संगठन क्या चीज है? हम कुछ नहीं। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग के हाथ लगा, विधायक पुनः विधायक जी जीते हैं। अभी तक बताया जा रहा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी विधायक प्रतिनिधि का गठन नहीं किया गया है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग के अभी विधायक जी जीते हैं, उनके पास अभी समय नहीं है। वो बोले कि समय निकाल कर हम नया प्रतिनिधि के चयन करेंगे। आजकल में किए हैं। अभी दूरभाषा से हमारे निजाम का भी बात किए उनसे, तो बोले कि आप लोग अति सलाह कर लीजिए, जो मनोनीत कीजिएगा। जब 6 पंचायत के मुखिया, गणमान्य लोग सब जुट कर हम लोग मनोनीत करेंगे और नया प्रतिनिधि कथी होगा चुनाव। जनता देख रहे हैं कि प्रतिनिधि के नाम पर गाड़ी में बोर्ड लगा के लोग चल रहे हैं, वो क्या सही है कि गलत तो है? गलत है। कोई अपने आप प्रतिनिधि बन जाए, अपने आप वीडियो समझे लगे तो गलत बात है। वो नहीं लिखे हैं। अभी फोन में भी बात हुआ है कि केकरो प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए हैं 2024 में चुनाव जीतने के बाद। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि विधायक जी जल्द से जल्द उनको भी हम बात रख दिए, वो अपना अथी कर दें, चयन कर लें नया। आज बैठक का आप लोग का क्या उद्देश्य है? हम लोग का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी पुनः विधायक बनकर आए हैं। तो हमारे बीच विधायक जी के द्वारा विधायक प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन अभी तक हमारे माननीय विधायक जी द्वारा विधायक प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किए गए हैं। फिर भी कुछ लोगों के द्वारा विधायक प्रतिनिधि के नाम पर नाम प्लेट लगाकर रोड में चल रहे हैं, जो कि गलत है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम माननीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे कि आप इसको तत्काल निरस्त करते हुए पुनः नया विधायक प्रतिनिधि मनोनीत करने का कार्य करेंगे। तो कितने दिनों तक के आप लोग आश्वासन देते हैं विधायक जी के? आप लोग अपने मन में क्या? हम लोग बात को विधायक जी के पास रख दिए हैं। अब देखते हैं कितना दिन में करते हैं, अब उन पर निर्भर करता है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बात होगी पलामू जिले की, जहां आसेहार में शिव मंदिर निर्माण समिति की बैठक सोमवार को देवी मंडप प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों और ग्रामीणों ने झारखंड सरकार से सनातन गुरुकुल बोर्ड के गठन की मांग की है। देखिए विस्तार से। पलामू जिले के आसेहार में शिव मंदिर निर्माण समिति की बैठक सोमवार को देवी मंडप प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों और ग्रामीणों ने झारखंड सरकार से सनातन गुरुकुल बोर्ड के गठन की मांग की। समिति के अध्यक्ष धीरज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वृंदावन से पधारे रणधीर जी महाराज ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झारखंड सरकार मदरसा बोर्ड का संचालन करती है, उसी प्रकार सनातन धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक सनातन गुरुकुल बोर्ड का गठन होना चाहिए। आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य यही है कि हमारा जो झारखंड सरकार आज के दिन में जो मदरसा बोर्ड का गठन किया है, उसके हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा भी सनातन बोर्ड का गठन हो।
हमारा भी आज के दिन में संस्कृत का विलुप्त होते जा रहा है। जो सनातन बोर्ड का गठन होगा, गुरुकुल का स्थापना होगा, जिसमें हमारा संस्कृत का पढ़ाई किया जाएगा। हमारे जो हिंदू रीति रिवाज जो भी है उसका विलुप्त होते जा रहा है, उसका भी पुनः स्थापना किया जाए, उसके जितना से जितना प्रचार प्रसार किया जाए। मेरा घर आसेहार है, थाना पांकी, जिला पलामू। झारखंड का वासी हूँ, रहने वाला हूँ। और हम लोग एक यहाँ पर सभी लोग बीच करके मिलजुल करके खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं कि जो झारखंड सरकार हमारे मदरसा बोर्ड का गठन किया हुआ है, उस तरह से हम लोग का भी सनातन गठन का पूरा करे। इसलिए के लिए मैं मांग करते हुए इतना ही करके अपने मैं समाप्त करता हूँ। आत्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को जय श्री कृष्णा। रणधीर महाराज वृंदावन धाम जन्म स्थान झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट आसेहार गांव है। और झारखंड सरकार अभी बहुत ही धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ अपने मैनिफेस्टो में रखी है कि मदरसा बोर्ड देंगे। पिछली भी सरकार थी तो बहुत अच्छा काम की थी। और मुस्लिम भाइयों के लिए कब्रिस्तान का बाउंड्रीकरण, वहाँ सुंदरीकरण, सारी व्यवस्था इस बार उनको मदरसा बोर्ड देगी। तो मैं भी यह महसूस करता हूँ, हम लोग संत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा धर्म संस्कृति और मजबूत हो, सब लोग इसमें आगे आए, लेकिन पर्याप्त नहीं हो रहा है। यह झारखंड सरकार का मदरसा बोर्ड स्वागत योग्य है। और हम सनातनियों के लिए भी आप सनातन बोर्ड या गुरुकुल बोर्ड दीजिए, यही निवेदन है सरकार से। यह मांग हम लोग का भी पूरा हो, यही निवेदन। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे पहले चौपारण की, जहां पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और 30 एकड़ में लगे अफीम पोस्ता की खेती को विनिष्ट किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने सोमवार को गौतम बुद्धा वन्य प्राणी आश्रयनी के जंगलों में अफीम की खेती के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही की। पुलिस और वन विभाग ने दुरागड़ा, सिगदा और मुरैनिया के लगभग 25 एकड़ में अफीम के पौधे नष्ट किए। इसके अलावा भदेल और जागोडी कालीदाग में भी अफीम के पौधों को नष्ट किया गया। कार्यवाही गुप्त सूचना पर की गई और ये अभियान जारी रहेगा। चौपारण के जंगलों में अफीम की खेती बढ़ने से ये वन विभाग के लिए चुनौती बन गई है। छापेमारी अभियान में चौपारण पुलिस और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। वन विभाग से कुलदीप कुमार महतो, जयेंद्र कुमार और दैनिक वेतन भोगी शामिल थे। प्रादेशिक वन से प्रभारी वनपाल पंकज कुमार, वनरक्षी अजीत कुमार गंजू, कृष्णा प्रसाद बरखट्टा से प्रभारी वनपाल आनंद कुमार सिंह, वनरक्षी संटू कुमार, भोला कुमार, निश्चित महतो, चेतन कुमार, शिशिर मिंज एवं अन्य दैनिक कर्मी शामिल रहे। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे दुमका की, जहां आंगनबाड़ी केंद्र ढोडाडा में आंगनबाड़ी बच्चों को सड़ा हुआ अंडा देने पर ग्रामीणों ने जमकर विरोध करते हुए हंगामा किया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। उपराजधानी दुमका के अंतर्गत रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को पाटजोड़ पंचायत अंतर्गत ढोडा आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को सड़ा हुआ अंडा देने पर ग्रामीणों ने जमकर विरोध करते हुए हंगामा किया। ग्रामीण नेपाल चंद घोष, प्रभात कुमार घोष, बिलतू घोष, मदन दास व पार्थ घोष ने आंगनबाड़ी सेविका सकुमारी मन्ना के द्वारा मनमाने ढंग से केंद्र संचालन करने का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका मनमाने ढंग से केंद्र संचालन करती हैं। बच्चों को पोषाहार देने में वह हमेशा अनियमितता बरत रही हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र की सामग्री दुकान में बेच रहे हैं। कई बार ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि पाटजोड़ पंचायत के ढोडाडा आंगनबाड़ी केंद्र की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको मोतिहारी, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित संगठन महापर्व के अंतर्गत कोटवा देवी मंदिर के परिसर में कोटवा पूर्वी मंडल की बैठक राजेश्वर यादव की अध्यक्षता में बुलाकर सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया गया। देखिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित संगठन महापर्व के अंतर्गत कोटवा देवी मंदिर के परिसर में कोटवा पूर्वी मंडल का बैठक राजेश्वर यादव की अध्यक्षता में बुलाकर सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इसका प्रस्ताव भाजपा नेता जटाशंकर सिंह द्वारा पुनः मंडल अध्यक्ष अमित कुमार का नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर जिला उपाध्यक्ष प्रभावित देवी एवं कृष्णा बैठाने का इसका समर्थन किया।
इस पर संगठन चुनाव प्रभारी सियावर सिंह द्वारा कोटवा पूर्वी मंडल हेतु अध्यक्ष पद के लिए अमित कुमार के नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर कल्याणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह, भाजपा नेता ऋतुराज पांडे, विधानसभा प्रभारी बसंत मिश्रा, भाजपा नेता हिमांशु सिंह, सनीला देवी, हरिहर दास, हरेंद्र साहनी, सुनील शर्मा, चंदा देवी, भूपेंद्र सिंह, अभय सिंह, सजावल राम, अखिलेश सिंह, राजेश यादव, सुनील सिंह, गुड्डू सिंह, काशी यादव, मुन्ना यादव, अशोक साहनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कोटवा पश्चिमी मंडल का चुनाव रामजानकी बड़हरवा मठ के परिसर में हुआ, जिसमें कोटवा मंडल के तत्कालीन महामंत्री शशि रंजन साहनी को मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। प्रभारी सियावर जी को और यहाँ के सभी कार्यकर्ता बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला चुनाव हम 1 साल के कार्यकाल में पूरी सफलतापूर्वक कार्य किया। अच्छा। और आने वाला विधानसभा चुनाव में हम निश्चित तौर पर मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।